करियर बैंकिंग से शुरू की थी। लास्ट 20 ईयर्स मैंने बैंक में काम किया है। इन माय लास्ट रोल मैं येस बैंक में था। आई वाज प्रेसिडेंट एंड द रीजनल बिजनेस लीडर फॉर साउथ। मैं बैंगलोर बेस्ड था एंड स्टार्टअप वर्टिकल में हेड करता था। सो एज ए बैंक हमारे पास 60% मार्केट शेयर था स्टार्टअप में। सो आप आज फोन पे जाके देखो, विच इज पावर्ड बाय येस बैंक, रेजर पे जाओ, क्रेड जाओ, ऑल द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो किया था वो येस बैंक ने किया था, विच इज आई वुड से द स्टार्टअप बैंक ऑफ इंडिया, जो टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, राइट। और मैं भी स्टार्टअप में काफी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। काफी हमने पेन पॉइंट देखे हैं एंड उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने हमारा स्टार्टअप शुरू किया था, ग्रोथ सेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो अभी ऑलरेडी 3 साल पुराना स्टार्टअप हो चुका है। ग्रोथ 91 इज ऑल्सो नाउ ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड स्टार्टअप, राइट। सो हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा बेसिक से आपको समझाता हूँ व्हाट इज स्टार्टअप, स्टार्टअप में क्या होता है, एंड आई वुड लव टू हैव योर क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो। सो लेट्स हैव द इंटरेक्टिव सेशन। आप भी क्वेश्चन पूछिएगा सो दैट आई कैन ऑल्सो आंसर, एंड एनीवेयर यू फील मैं कहीं पे फास्ट जा रहा हूं, आप जब बताएगा तो मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, राइट। सो अगेन गुड इवनिंग ऑल। आज हम इनोवेशन ब्रॉट बाय स्टार्टअप इन वेरियस इंडस्ट्रीज पे बात करेंगे, बट एज आई सेड मैं थोड़ा बेसिक आपको बताता हूँ व्हाट इज स्टार्टअप एंड स्टार्टअप इंडस्ट्रीज ऑल अबाउट, राइट। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, राइट। सो हमने नोटिस किया है आज के दिन तक कि ऑल एसेट क्लास होती है, इट्स नॉट ओनली स्टार्टअप। आप रियल एस्टेट देखो, स्टॉक देखो, कोई भी अच्छी एसेट क्लास होती है जो पहले सुपर रिच लोगों को ही अनेबल होती है, राइट। एंड स्टार्टअप इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। स्टार्टअप हम लोग अभी आज समझना शुरू किया है, बट देर आर इन्वेस्टर्स जो आज से काफी सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। जब पेटीएम सबसे छोटा था, स्विगी सबसे छोटा था, तब से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट। आप देखो जितने भी सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स है, आप रतन टाटा ले लीजिए या MS धोनी, दीपिका पादुकोण, एवरीवन हैज इन्वेस्टेड इन सम और अदर वे स्टार्टअप्स, राइट। ये तो सिर्फ 3 नाम है, बाकी आप कोई भी स्टार्टअप कोई भी सेलिब्रिटी का नाम लो, सब इसमें आ गए हैं। अभी लेटेस्ट सुनील शेट्टी साहब भी आ गए, राइट। अभी आप लिंक्डइन पे भी आपको हो तो सुनील शेट्टी को फॉलो करो, मतलब बहुत ही अच्छा वो भी डिस्कशन करते हैं लिंक्डइन पे। एंड देर इज नो एक्सेप्शन। आप देखो प्राइम मिनिस्टर साहब भी हर स्पीच में, आप मन की बात आप सुनते हो, उनके इतने सारे एपिसोड्स हो गए, कोई एक भी एपिसोड ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पे उन्होंने स्टार्टअप के लिए बात ना किया हो, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टार्टअप्स, राइट। सो स्टार्टअप इज व्हाट, बेसिकली एक न्यू एंटिटी है विच इज प्राइमरीली वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेसेस एंड सर्विस, राइट। Just to check, am I audible, right? Yes, sir, you are audible. ओके। सो स्टार्टअप्स क्या होते हैं? स्टार्टअप्स जो है, जो इनोवेशंस करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स में, एंड नई सर्विसेज लाते हैं जो यूजर्स, एंड यूजर्स को काफी कन्वीनियंस एंड कंफर्ट देता है, राइट। दैट इज द स्टार्टअप। नॉर्मल बिजनेस क्या होता है, कोई किराना शॉप पे चले जाइए आप, कोई नॉर्मल कहीं पे भी चले जाओ, दिस दोस आर नॉट स्टार्टअप। जो नॉर्मल हर कोई कर रहा है वो बिजनेस वो भी कर रहा है, बट स्टार्टअप वो है जो यू आर यंग ब्लड, जो आप लोग अभी सोच रहे हो कि स्टार्टअप कौन सा आइडिया आता है जिसको आप इंप्लीमेंट करते हो और वो स्टार्टअप में कन्वर्ट होता है, राइट। सो कोई भी स्टार्टअप होता है, जनरली हर कोई स्टार्टअप में टेक तो एक चीज अनेबल होती ही होती है, दैट इज द रीजन दैट इज कॉल्ड द स्टार्टअप, राइट। एंड व्हेन टेक्नोलॉजी वगैरह इन्वॉल्व होता है तो इट इज a scalable business model with a high potential of employment generation and the wealth creation for the investors, right। आज के दिन में आपको पता होगा तो इतने सारे इंडिया में टोटल 94,000 प्लस स्टार्टअप्स हो गए हैं जिन्होंने इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर ली है। आज कोई भी कंपनी स्टार्टअप के लिए रजिस्टर्ड करती है तो उनको भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो सर्टिफिकेट में वन ऑफ द क्राइटेरिया इज दैट हाउ मेनी एम्प्लॉयमेंट दे विल जनरेट, राइट। उसके बाद सब होने के बाद उनको स्टार्टअप का एक सर्टिफिकेट मिला जाता है। As I said, startup is the fastest growing startup ecosystem in the world, right? India तो है ही, वर्ल्ड में भी है, and India is also becoming more and more advanced in terms of generating more and more startups, right?
आफ्टर 2014 गवर्नमेंट ने काफी अच्छा पुश दिया है फॉर द स्टार्टअप्स, एंड एज आई सेड नाउ ओवर 94,000 स्टार्टअप्स हो चुके हैं इंडिया में, एंड दिस नंबर्स आर ग्रोइंग डे बाय डे। स्टार्टअप को क्या बेनिफिट होता है? सपोज आज आपकी कंपनी है, आप नॉर्मल एसएमई और एमएसएमई कंपनी है जो स्टार्टअप का टैग जिसके पास नहीं है, तो वो उनको क्या क्या बेनिफिट नहीं मिलता है, और आप स्टार्टअप हो तो आपको इंडियन गवर्नमेंट से क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सो दिस आर द बेनिफिट्स, राइट। आपको क्या क्या जो हर किसी कंपनी को काफी कुछ करना होता है वो आपको नहीं करना होता है। आपको इनकम टैक्स में कुछ एग्जम्पशन मिलता है, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट्स मिलता है, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट फी सब जगह पे, राइट, एंड लॉट ऑफ थिंग्स विच आर देयर, एंड दिस बेनिफिट्स विल इंक्रीज इन टाइम टू कम। अभी हम स्टार्टअप समझते हैं। स्टार्टअप मतलब क्या होता है? पिलर ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो स्टार्टअप होती है, स्टार्टअप मतलब एक कंपनी होती है, और जो कंपनी ने शुरू किया वो फाउंडर होते हैं। इट कुड बी फाउंडर, जब 2 फाउंडर 3 फाउंडर होते हैं तो वो को फाउंडर कहना जाते हैं, राइट। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, इसीलिए इंक्यूबेटर्स आ रहे हैं, एक्सीलरेटर्स आ रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ मेंटर्स आल्सो। हम भी काफी जगह पे काफी स्टार्टअप को हम साथ में काम करते हैं। वी आर मेंटर टू लॉट ऑफ स्टार्टअप, जहां पे स्टार्टअप हमने स्क्रैच से शुरू करके काफी आगे बढ़ा दिया। एंड थर्ड होता है इन्वेस्टर, जो स्टार्टअप के बिजनेस को समझता है एंड उनको स्टार्टअप का बिजनेस समझ आता है, तो दे इन्वेस्ट ऑल्सो इन द पर्टिकुलर स्टार्टअप। स्टार्टअप में क्या क्या इन्वेस्टमेंट स्टेजेस होते हैं, अगेन इतना डीप में मैं नहीं जा रहा हूं, बिकॉज ये चीज आपको अभी इतनी नहीं जाननी है। बट इफ समवन हैज अ प्लान कि मेरा स्टार्टअप है, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, तो बेसिक मैं आपको जस्ट नॉलेज शेयर कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन है तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस, बट इतना डीप में मैं इन्वेस्टमेंट स्टेजेस पर से नहीं जा रहा हूं, राइट। सो क्या क्या इन्वेस्टमेंट स्टेजेस होती है? एक होती है सीड राउंड, विच इज द इनिशियल राउंड जो इन्वेस्टमेंट की होती है। उसके बाद एंजल राउंड भी होता है। थर्ड इज वेंचर कैपिटल, जहां पे लार्ज वीसी भी आता है जो काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट करता है, और बाकी आता है प्राइवेट इक्विटी, राइट। सो दिस आर द लार्जर 4 सेगमेंट्स इन द इन्वेस्टमेंट स्टेज, राइट। ये स्टार्टअप के स्टेजेस है। स्टार्टअप कैसे शुरू होती है? आज कोई भी एक स्कूल, महसाना की स्कूल ले लीजिए, जहां पे बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया है, सो दैट इज द आइडिया विच हैज कम, राइट। अभी वो आइडिया वो इंप्लीमेंट करते हैं, सो आइडिया में क्या प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट पे प्लान करते हैं कैसी प्रोडक्ट बनेगी, दैट इज कॉल्ड द प्री प्रोडक्ट, राइट। वो प्री प्रोडक्ट हो जाती है, फिर उससे वो प्रोडक्ट को आगे कैसे एग्जीक्यूशन करने हैं, सो उसके लिए एमवीपी करते हैं। सो एमवीपी मतलब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, राइट। प्री रेवेन्यू होती है, मतलब आप जब बिजनेस शुरू कर रहे हो तो यू आर अ प्री रेवेन्यू, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, सेल शुरू हो गया, देन इनिशियल रेवेन्यू आनी शुरू हो गई, दैट मींस यू आर अ पोस्ट रेवेन्यू। मार्केट वैलिडेशन हो जाती है जब भी आप मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, राइट। देयर वुड बी टीथिंग इश्यू। टीथिंग इश्यू क्या हो सकती है? किसी को आपको प्रोडक्ट जो सबसे अच्छी लग रही है, किसी को प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आया होगा, सो वो मार्केट वैलिडेशन जरूरी है। जो पॉजिटिव फीडबैक आता है, एनी फीडबैक कम, एज अ फाउंडर वी शुड बी रिसेप्टिव इनफ, तो मार्केट वैलिडेशन उससे सक्सेस होती है, राइट। देन इट कम्स अ अर्ली ग्रोथ। अर्ली ग्रोथ मतलब हमारी रेवेन्यू एक सब्सटेंशियल शुरू हो गई है, विच इज ऑन ऑटो पायलट मोड, हमको डाइवर्सिफिकेशन भी करना होगा, स्टार्टअप कैसे आगे बढ़ेगा, सब कुछ हम देखते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड द, देन इट्स कम्स द ग्रोथ कंसोलिडेशन, राइट। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये हम वीसी, हम क्या है जो मैंने आपको समझाया, सॉरी आई विल गो बैक लिटिल बिट। सो हम क्या है? हम इन्वेस्टर है। हम कोई भी राउंड है, सीड एंजल राउंड में लार्जली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टअप के अर्ली स्टेज में। सो हमारा एक इवेल्युएशन प्रोसेस होता है। हम क्या इवेल्युएट करते हैं? कोई भी स्टार्टअप आज लेके आ रहा है तो उसमें हम क्या इवेल्युएट करते हैं? सो फर्स्ट की ये स्टार्टअप, एज आई सेड कि मैं तो अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट करता हूं। सो अर्ली स्टेज के लिए मेरे पास कोई भी कंपनी की 2-3 साल की फाइनेंशियल्स भी नहीं होती है। सो मैं किसके ऊपर बैंक करूंगा? मैं करूंगा फाउंडर के ऊपर। फाउंडर कौन है, उसका कमिटमेंट क्या है, फाउंडर का बैकग्राउंड क्या है, वो फर्स्ट टाइम फाउंडर है, सेकंड टाइम फाउंडर है, सेकंड टाइम है तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था, सक्सेस था, फेलियर था, सब कुछ हम जानते हैं, राइट। देन आता है कोर टीम। कोई भी कंपनी में अकेला फाउंडर कुछ नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उनके पास जो टीम हो उनको सपोर्ट ना करे, राइट। थर्ड आता है एडवाइजर एंड मेंटर, विच इज नॉट कंपल्सरी,
बट व्हेन यू आर इन अर्ली स्टेज, व्हेन यू गेट अ चांस टू मीट लॉट ऑफ गुड एडवाइजर, मेंटर, और वो लोग आपको हेल्प करते हैं, सो वो आपकी कंपनी में एडवाइजर और मेंटर से ज्वाइन करते हैं, राइट? सो हम वो भी देखते हैं। सो इफ सम एडवाइजर और मेंटर है तो थोड़ा यूज केस स्ट्रांग हो जाता है हमारे लिए, हम थोड़ा उसको वेटेज ज्यादा देते हैं। देन आपका आइडिया क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, वो सब कुछ हम वेरीफाई करते हैं। आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो, जो लेट्स से मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि आपने सपोज एक एजुकेशन का स्टार्टअप कर लिया, जो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बायजू ने अर्ली डेज में इतना सारा सक्सेस दे दिया था, तो इंडिया में भर भर के एड्यूटेक्स आ गए, राइट? हर तीसरी जगह पे सब देखो वो एड्यूटेक कर रहा है। सो अभी वो कॉमन आइडिया पे ही कोई काम कर रहा है, सो देन उसका एड्रेसेबल मार्केट साइज एक कम हो जाता है, बिकॉज आपके पहले ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है जो वो ऑलरेडी काम करते हैं, राइट? दूसरा होता है यूनिट इकोनॉमिक्स। यूनिट इकोनॉमिक्स क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ रही है, आप कितने में बेच रहे हो, आपका क्या प्रॉफिट होगा, ग्रॉस मार्जिन क्या होगा, नेट मार्जिन क्या होगा, वो सब हम देखते हैं। एंड और एक होता है गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी को शॉर्ट में बोलते हैं जीटीएम स्ट्रेटेजी। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होता है कि प्रोडक्ट हो गई, आप महसाना में बैठे हो, महसाना में आपकी प्रोडक्ट को सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बट अभी आप कैसे उसको अहमदाबाद में जाओगे, फिर गुजरात के बाहर जाओगे, आप आप कैसे बॉम्बे में उसको सेल करोगे, इंडिया में हो गया, फिर कैसे ओवरसीज सेल करोगे, दैट इज कॉल्ड द गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, राइट? नेम ऑफ द की इन्वेस्टर्स, कोई इन्वेस्टर ने पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, पास्ट फंडिंग हुआ है, तो उसका हिस्ट्री क्या था, ओवरऑल उनका मोड क्या है, यूएसपी, डिफरेंशिएटर क्या है प्रोडक्ट में, राइट? एंड कॉम्पिटिशन एंड सब्स्टिट्यूट क्या है, कंपटीशन है तो कंपटीशन से वो कैसे कॉम्पीट करने वाले हैं, कल उठ के वो कंपटीशन में कुछ इश्यू आता है तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, डू दे हैव अ बैकअप प्लान, वो सब हम देखते हैं। फाउंडर्स का अट्रीब्यूट्स, आज आप फाउंडर बनने जाओगे एंड आई एम श्योर यू गाइज आर यंग ब्लड एक्टिव स्टूडेंट्स, सो आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कैसे स्टार्टअप चलता है, आपको भी कुछ स्टार्टअप करना है। सो दिस आर द फाउंडर्स अट्रीब्यूट विच एनीवन विल सी इनटू एज अ फाउंडर, राइट? सो एक फाउंडर का विजन क्या होता है, उसका पैशन एंड मोटिवेशन क्या होता है, बिजनेस एक्यूमेन उसका क्या है, लीडरशिप क्या है, वेदर इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके पास है कि नहीं है, या प्रॉब्लम आएगा तो वो बोलेगा नहीं अभी तो नहीं हो पाएगा, नेटवर्किंग एबिलिटी क्या है, एंड द मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट वी कंसिडर इज अ कोचेबिलिटी, राइट? एज अ इन्वेस्टर और समवन जो आपकी कंपनी में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो ऑलवेज देखता है कि फाउंडर कोचेबल है कि नहीं है। अगर फाउंडर कोचेबल नहीं है, फाउंडर अपने आप ही सब कुछ करने वाला है, किसी की सुनने वाला नहीं है, तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम भी हो सकता है, राइट? फाउंडर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इंस्टीट्यूट कौन सी थी, उनका एक्सपीरियंस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एंड स्किन इन द गेम क्या है। स्किन इन द गेम मतलब क्या होता है कि हमको पता है हम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वो कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो एक कंपनी है, बट पता चले वो कोई दूसरी कंपनी में भी साथ में काम कर रहे हैं, तीसरी जगह जॉब भी कर रहे हैं, ये पार्ट टाइम कर रहे हैं, सो वो उसको स्किन इन द गेम बोलते हैं, राइट? दिस आर जस्ट एग्जाम्पल, जो बिजनेस, अब ये सब नोन नेम है जिन्होंने इतनी वेल्थ क्रिएट की है, ये कंपनी का वैल्यूएशन है, राइट? एंड आई एम श्योर ये वैल्यूएशन थोड़ा अभी आगे भी चला गया होगा, राइट? फ्लिपकार्ट है, स्विगी है, ड्रीम इलेवन है। ड्रीम इलेवन मतलब क्रेड, जो आपने सॉरी, ड्रीम इलेवन इज क्रिकेट जो गेमिंग स्टार्टअप है, रेजर पे है, एंड द पोस्टमैन, राइट? दिस आर द यूनिकॉर्न्स इन इंडिया जो हो गए लास्ट 2 years में, राइट? यूनिकॉर्न्स मतलब जिस कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन, मतलब आज के दिन में डॉलर का वैल्यू सपोज 82 रुपीज है, लेट्स राउंड इट ऑफ टू 80 रुपीज, तो 8,000 करोड़ की वैल्यू का जो भी स्टार्टअप है उसको यूनिकॉर्न बोलता है, राइट? दिस आर द कंपनीज जिसने इन्वेस्टर्स को इतना रिटर्न दिया है। क्या रिटर्न दिया है? सपोज किसी ने ड्रीम इलेवन में इन्वेस्टमेंट किया था इन देयर अर्ली डेज, सपोज उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, उनको रिटर्न मिला 30 लाख रुपीज, विच इज 30x रिटर्न। सेम इज फ्लिपकार्ट में देखो, स्नैपडील में देखो, मेटल में देखो। सो दिस आर द जस्ट अ फ्यू एग्जांपल, देयर आर लॉट ऑफ अदर स्टार्टअप जिसने काफी सारा अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, राइट? Now let's talk on innovations brought up, by the startup, right? As I said, startup क्या है जो innovations लाता है, इंडिया में और वर्ल्ड में।
और वो कुछ प्रूव करने इनने के लिए ट्राई करता है, जिससे इधर इंडिया का फ्यूचर बढ़ेगा आगे, एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट होगा, ईज ऑफ थिंग्स विल हैपन टू द पीपल, सो उसको बोलते हैं इनोवेशंस। अभी आप सब लोगों ने यूपीआई का नाम सुना हुआ है, राइट? यूपीआई आज मोस्ट ऑफ द पीपल, आज आप सपोज वेजिटेबल भी लेने जाओ तो वहां पे भी यूपीआई एक्सेप्ट होता है, राइट? एंड थैंक्स टू पेटीएम एंड मल्टीपल थिंग्स, जहां पे फोन पे एंड ऑल, जहां पे यूपीआई क्यूआर कोड सबसे पेमेंट एक्सेप्ट हो रहा है, राइट? So these are the innovations which phone pay, now phone pay is a well known name, right? phone pay was part of Flipkart and then वो सेपरेट हो गए, then Walmart में थे, अभी उससे भी सेपरेट हो गए। so phone pay is one of the example जिसने आज यूपीआई का सबसे बड़ा लीडर है इंडिया का, राइट? एंड आज आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी कहीं पे भी जाते हैं तो यूपीआई की बात होती है। आप देखो हर कोई कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव या बैंक चीफ ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री से सब लोग इंडिया में आके यूपीआई का समझना चाहते हैं कि यूपीआई इंडिया में कितना सक्सेसफुल कैसे हुआ है। नाउ कंट्रीज लाइक सिंगापुर, रशिया and lot of countries have started adopting UPI from India, right? So India is pioneer in developing UPI, right? So these are the startups जो है जिसने ये सब इनोवेशंस लाया है। फोन पे आज आई एम श्योर फोन पे का ऐप सब किसी ने देखा होगा या किसी ने पेरेंट्स के मोबाइल पे भी देखा होगा, बिकॉज आप किसी को पेमेंट करते हो तो फोन पे यूज करते हो, किसी से पेमेंट आता है ऑनलाइन तो भी फोन पे यूज करते हो, आप शॉपिंग करते हो, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, इंश्योरेंस, सब कुछ आप फोन पे से कर सकते हो, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट्स से Zerodha. Zerodha is also a very well known name एंड आपको पता हो तो Zerodha का फाउंडर जो था वो नरेंद्र मोदी जी के साथ यूएस डेलीगेट्स में गए थे, राइट? द फाउंडर इज जस्ट 38 ईयर्स, सिर्फ 38 ईयर्स का फाउंडर है एंड दे आर डूइंग वंडरफुली वेल। Zerodha जो आज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है उसके लिए कंपनी ने जीरो ब्रोकरेज पे काम शुरू किया था। आज they are doing wonderfully well. They are the largest retail broking house of India, ahead of HDFC Securities, right? So these are the innovations these guys have done it. Now it could be first mover advantage था। आज के दिन में कोई फोन पे जैसा प्लान करे तो उनको फोन पे से कुछ ज्यादा ही सोच के करना पड़ेगा, बिकॉज फोन पे ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया है और भी बहुत कुछ चीजें वो कर रहे हैं। सो किसी को भी आज काम कुछ फोन पे जैसा करना है तो दे विल हैव टू थिंक थ्रू, कुछ ना कुछ यूनिकनेस उसमें लाना पड़ेगा, राइट? जैसे Zerodha हो गया, Zerodha भी आप समझ लो। थर्ड है क्रेड। आई एम श्योर, एज आई अंडरस्टैंड, काफी सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे, दे आर अटेंडिंग दिस सेशन। सो क्रेड ऑल्सो एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है जो यूनिक मॉडल लेके आया था। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट आप कर सकते हो उनकी एप्लीकेशन से, और जो एप्लीकेशन से आप पेमेंट करते हो वहां पे आपको रिवॉर्ड देते हैं, राइट? सो ये सब आइडिया जो है वो कभी किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया था, बट यस, क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह ने या Zerodha के फाउंडर निखिल कामत ने या फोन पे के फाउंडर समीर निगम ने, सब ने ये सब लेके आए और ये स्टार्टअप आज के दिन में एज आई सेड यूनिकॉर्न से भी ऊपर है, राइट? यूनिकॉर्न तो 8,000 करोड़ होता है, ये सबका वैल्यू एटलीस्ट 10-12 हजार करोड़ से ऊपर का वैल्यूएशन है सबका, राइट? Zerodha कुड भी 30,000 करोड़, फोन पे उससे भी ज्यादा हो सकता है। सो इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन इज समथिंग यू आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, जो आपको दिमाग में आया है और आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आपके दिमाग में कुछ चल रही है बात, आपको लग रहा है कि ये पोटेंशियल है, प्लीज डिस्कस विथ योर मेंटर, आपकी स्कूल में, आपकी कॉलेज में, किसी से भी बात कीजिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि कोई कलेक्टर साहब ही इज सपोर्टिंग एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम एट दिस लेवल, एंड यहाँ पे सीरीज ऑफ सेमिनार हो रहा है जो स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दे रहे हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड 8 टू एनी स्टूडेंट्स, जिसको स्टार्टअप और स्टार्टअप के बारे में पता, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो प्लीज यूज दिस एज अ बेस्ट टूल टू लर्न द स्टार्टअप। एंड मेरा एक रिक्वेस्ट सबसे रहेगा, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, टीचर एंड कलेक्टर सर ऑल्सो, किसी बच्चे के दिमाग में आइडिया आता है, जो आइडिया का वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है।
सो इट्स की आइडिया आया नहीं, कुछ नहीं होगा, हम आइडिया ड्रॉप कर देते हैं, यू नेवर नो वही आइडिया कब काम कर जाता है और कोई वो आइडिया पे इंप्लीमेंट कर लेता है। सो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट, सजेशन, फीडबैक रहेगा टू एनीवन एंड एवरीवन ऑन द कॉल, कुछ भी आपके पास दिमाग में आइडिया है, प्लीज डिस्कस विद समवन। कोई नहीं सुन रहा है आपका तो मेरे से डिस्कस कीजिए, बट प्लीज डू डिस्कस। वो आइडिया आपकी लाइफ या आपके फैमिली की या आपके ओवरऑल सिटी स्टेट सबकी लाइफ चेंज कर सकता है, राइट? सो प्लीज एंश्योर कुछ भी हमारे दिमाग में आता है, वी शुड डिस्कस एंड ब्रेनस्टॉर्म, राइट? ऐसा ही मैं किस्सा आपको एक और बताता हूं, जो आपको फोर्थ आपको नाम दिख रहा है, इनवीडेटा। ये कंपनी में हमने अभी मेजोरिटी स्टेक ले लिया है। ये कंपनी का फाउंडर भोपाल से है, एमपी मध्य प्रदेश भोपाल से है, जिसका फाइनेंशियल, आप उनका फाइनेंशियल देखो तो कुछ भी फाइनेंशियल नहीं था, उनका फाइनेंशियल जीरो था। मतलब जीरो इन द सेंस कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उनके पास कुछ आइडिया है वो आगे जाके शेयर कर सके या उसके ऊपर स्पेंड कर सके और किसी के पास जाके ट्रैवल करके भी बात करे, राइट? तो उन्होंने क्या किया, आइडिया है बट अपने तक ही सीमित रखा था। एक बार उन्होंने हमारे से रीच आउट किया, एंड ये मैं बता रहा हूँ फेब्रुआरी 2021 की बात बोल रहा हूँ, जब उन्होंने हमारे से डिस्कस किया, हमने मिला, हमने हमारे ऑफिस में बुलाया, लंच किया, सब समझा, फिर हमको पता चला कि ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मोर देन आइडिया, ये आइडिया सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया का नाम रोशन कर देगा, राइट? सो हमने फाउंडर के साथ अक्टूबर 21 में ऑफिशियली काम करना शुरू किया। मैं आपको आइडिया बताता हूं उनके पास क्या आइडिया था और उन्होंने क्या काम किया था, राइट? जो फाउंडर है वो एनआईआईटी और एपटेक में टीचर हुआ करते थे, जो टेक्नोलॉजी पढ़ाते थे, उनका मास्टरी था सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज पे था। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक इनविजिबल सॉल्यूशन बनाया। इनविजिबल मतलब आप दिखाई ना दे ऐसा सॉल्यूशन बनाया है, और उससे साइबर स्पेस में काम कर रहे हैं। साइबर स्पेस मतलब आज आप काफी जगह पे न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे होंगे, आपके घर पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, इंटरनेट पे देख रहे होंगे कि काफी सारे हैकिंग होते हैं, हैकर्स आपके डेटा चोरी कर लेते हैं, आपको कुछ लिंक आती है, आप क्लिक करते हो, पेमेंट हो जाता है आपके अकाउंट से, बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, राइट? सो ये इनवीडेटा जो है, फाउंडर ने एक इनविजिबल सॉल्यूशन बनाया है, जो कोई भी कंप्यूटर की फाइल है, बी इट ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एनी डैम कंप्यूटर फाइल, उनका डेटा वो इनविजिबल सॉल्यूशन, इनविजिबल में कन्वर्ट कर देता है, एंड दैट्स टू इन 0 बाइट। सो इफ यू गाइज अंडरस्टैंड 0 बाइट, जैसे आपकी कोई एक फाइल आपने कंप्यूटर पे सेव की है, वो कोई 5 KB की है, कोई 10 KB की है, कोई 1 MB की है, कोई 20 MB की है, ये 0 बाइट की फाइल क्रिएट कर देता है। अभी आपकी कोई भी फाइल 0 बाइट होती है तो वो आपके कोई भी ईमेल में या पेन ड्राइव में आप अटैच या कॉपी भी नहीं कर सकते, राइट? उन्होंने ये सॉल्यूशन कंप्लीट ऑफलाइन बनाया है, दैट मीन्स आपको इंटरनेट भी नहीं चाहिए, राइट? इसके आगे जाके उन्होंने अभी, जैसे हमारे लैपटॉप पे फाइल मैनेजर होता है, ऐसे उन्होंने इनवी मैनेजर बना दिया। जैसे ही आप फाइल उस फोल्डर में पुट करते हो, आपका फाइल का डेटा इनविजिबल हो जाता है। एंड आई एम श्योर आप सब लोगों ने टैली सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, राइट? लॉट ऑफ कंपनीज, आपके पेरेंट्स की कंपनी होगी, काफी सारे स्कूल में भी टैली एज ए सॉफ्टवेयर होता है। सो आप काफी सारा डेटा डाउनलोड करते हो तो वो आप सब फोल्डर में जाता है एंड देन फाइल मैनेजर में जाता है। अभी इन लोगों ने पूरा फोल्डर ही इनविजिबल का सॉल्यूशन निकाल दिया है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द इनोवेशन, जो आउट ऑफ द बॉक्स है। अभी इन्होंने 2 कॉल उनके काफी सारे अच्छे इंक्यूबेशन से हो गए हैं, आईआईटी से हुआ है, नेस्कॉम से कॉल इनिशिएट हुआ है, डिफेंस के साथ बात कर रहे हैं, स्वीडन की डिफेंस कंपनी ने भी उनको रीच आउट किया है। सो दिस इज कॉल्ड द इनोवेशंस, राइट? जहां पे आपने कुछ सोचा, आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मेरा डेटा है, मेरा डेटा किसी के साथ शेयर करता हूं, वो ओपन करते हैं, वो डेटा देख ही नहीं सकते जब तक वो डेटा इनवी डेटा के एप्लीकेशन से कन्वर्ट ना हो, राइट? सो ये सॉल्यूशन है। आपको पता होगा भारत मिशन के अंडर गवर्नमेंट भी काफी कुछ टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में काम कर रही है। व्हाट इज टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज? अहमदाबाद कुड भी टीयर 2, महसाना टीयर 3 बोल सकते हैं। ये सिटीज में भी इतनी सारी इनोवेशन हो रही है, बट लोगों का सिर्फ
जो डायरेक्शन है या नजर है वो सिर्फ बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली पे, लार्ज सिटीज पे है, बट यहाँ पे भी हो रहा है. सो गवर्नमेंट इज वर्किंग कि ये टीयर 2 टीयर 3 में भी इतना सारा इनोवेशन हो रहा है, उसको अंडर भारत ब्रांड में लाके हम आगे ओवरसीज में भी मार्केट में पब्लिश कर सकते हैं, राइट? Since we have a time, right, ma'am? So I'll take another 1 or 2 cases, and then I would love to have a question and answer also from the people. I really want to understand, people's concern, if they need any, kind of guidance, where I can be of any help, right? So I'll just take 1 or 2 more use case, and then, I'll open it for the question and answer, right? So एक पैट मोजो है, उसके बाद वाला नेम है पैट मोजो. आप लोगों ने सपोज अर्बन क्लैप का नाम सुना है. आज के दिन में हमारे घर में सपोज पानी का नल खराब हो जाता है तो हम प्लम्बर ढूंढने जाते हैं. हमारे घर में कुछ फर्नीचर टूट गया है तो हम कारपेंटर ढूंढने जाते हैं. हमको हेयर कट कराना है तो हम सलून ढूंढने जाते हैं. बट व्हाट इफ आपको अर्बन क्लैप जैसी कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सब कुछ चीज दे देती है? तो आप अर्बन क्लैप गए, विच इज ऑल्सो अ स्टार्टअप, आप उसके ऊपर गए, आपको प्लम्बर चाहिए, आपने क्लिक करो, विद इन 1 to 3 आवर्स आपके घर में वो आ गया. आपको घर के बाहर पांव भी नहीं रखना है. एंड उसका कॉस्ट अगेन इट्स द सेम ऑफ योर लोकल वेंडर का ही कॉस्ट पे आपको वो घर बैठे मिल जाता है. उसमें वो कैशबैक देते हैं, काफी सारी बेनिफिट होती है. सो जितनी भी इनोवेशन हो रही है, जितनी भी कंपटीशन बढ़ रही है, अल्टीमेटली जो एंड यूजर है, जैसे हमारे जैसे यूजर है, उनको ऑलवेज बेनिफिट ही होने वाला है, राइट? तो ये जो पेट मोजो कंपनी है, विद द नेम आप उसको बोल सकते, रिलेट कर सकते हो दैट इट्स फॉर पेट. पेट मतलब क्या हो गया? किसी के घर में डॉग उन्होंने रखा है, कैट रखी है. ये पेट मोजो ने क्या किया है, उन्होंने अर्बन क्लैप जैसा ही काम किया, बट ओनली फॉर पेट किया है. सो सपोज मेरे घर पे डॉग है, कल डॉग को मुझे कुछ ट्रेनिंग देनी है, मुझे उसको कुछ लेट्स से फूड खिलाना है, मुझे उसको वॉकिंग पे ले जाना है किसी के थ्रू, या मैं कल बाहर गांव जा रहा हूं, मेरा डॉगी को मुझे 2-3 1 वीक के लिए कहीं पे रखना है, तो ये सब चीज पैट मोजो ने डेवलप कर ली है. पैट मोजो की एप्लीकेशन पे जाके आप, अभी वो दिल्ली में लाइव है, अभी बॉम्बे में जा रहे हैं. सो आप दिल्ली में बैठे हो और आप दिल्ली में कुछ, सपोज आप पैट को ट्रेनिंग का बुक करते हो, उनका पार्टनर आपके ही एरिया में होता है, एंड वो इमीडिएटली आपके घर आ जाता है, सब कुछ ट्रेनिंग वो सब करके चला जाता है, एंड आपका काम खत्म हो जाता है, राइट? दिस इज वन मोर इनोवेशन. सिंस वी ऑल आर फ्रॉम गुजरात, मैं भी अहमदाबाद में बैठा हूं, आई टेक अ एग्जांपल ऑफ एडिट हेल्थ, जो अगेन अपना अहमदाबाद का ग्रोइंग स्टार्टअप है. आप लोगों ने सबने देखा है, कोरोना के टाइम पे काफी लोगों ने अपने क्लोज रिलेटिव गंवाए. क्यों गंवाए? बिकॉज लॉट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज का होते हुए भी काफी प्रॉब्लम हो गया था, वो अवेलेबल नहीं थी. तो एडिट हेल्थ जैसी कंपनी ने एक स्पेसिफिक बेड बनाया है. जैसे आप बोलते हैं चेपी रोग बोलते हैं, राइट? एलर्जेटिक रोग जो डिसीज होते हैं, जैसे किसी को है तो वो हॉस्पिटल्स में ये सेपरेट बेड रहेंगे. थोड़े टाइम के बाद आप हर जगह पे देख पाएंगे, बिकॉज ये अभी फाइनल क्लिनिकल रिसर्च में है. सो आप वो बेड, किसी भी पेशेंट वो उसमें रह सकता है, वो अंदर है, वो पूरा कवर होता है, किसी को बाहर कुछ भी व्हाट यू कॉल्ड इन्फेक्शन नहीं लगता है, राइट? एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बेड बनाए हैं, राइट? उन्होंने एम्स जैसी हॉस्पिटल में भी एमओयू साइन कर लिया है. आप बड़ौदा में, आपको पता है पारुल यूनिवर्सिटी है, उनका भी हॉस्पिटल है, वहां पे भी उन्होंने कर लिया है. सो बहुत ही अच्छा काम वहां पे भी कर रहे हैं. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, फोन पे आप स्टार्टअप की लैंग्वेज में उसको फिनटेक बोलते हो, बिकॉज वो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में है. Zerodha is also the same. Cred also is the same, but it's a whole and soul. Invidata को आप deep tech बोलते हैं, because वो deep technology cyber space है. पेटमो जो है, जो आपका पेट टेक है, जहां पे पेट के लिए वो काफी काम कर रहा है. एडिट हेल्थ है, जो हेल्थ में काम कर रहा है, उसको हेल्थ टेक बोलते हैं, राइट? एंड लास्ट अत्रिया, आप सबको पता है, जो गुजराती समझते हैं, तो गुजराती में पहले आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, आई एम श्योर काफी सारे टीचर्स, प्रिंसिपल को पता होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर क्या करते थे, आपकी नाड़ी चेक करते थे और वो आपको बताते कि नहीं, आपको ये लग रहा है, वो लग रहा है. अत्रिया ने वही पूरे सिस्टम को डिजिटल डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया है. सो आप वो डिवाइस पहनोगे, आपकी ये 3 होती है, रक्त, पित्त एंड वात.
उसके ऊपर रखते हैं और एक ही मिनट में आपका पूरा रिपोर्ट बाहर आ जाता है, आपके लिए और दूसरा डॉक्टर के लिए। एंड इट्स 98.9% एक्यूरेसी वाला रिपोर्ट है। अभी उनका डिवाइस जो आयुर्वेदा, आप कल उठ के आप ज्यादा पढ़ने जा रहे हो, आयुर्वेदा का आप पढ़ते हो, तो सीसीआईएम करके उसका काउंसिल है आयुर्वेदा का, उसके करिकुलम में भी अत्रिया का डिवाइस अप्रूव हो गया है, राइट। सो दिस आर ऑल द इनोवेशंस, जो हम सब ने सपोज हमने देखे हुए, बिकॉज हम तो डे इन डे आउट ये स्टार्टअप करते हैं, बट शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, काफी सारी चीज इंटरनेट पे आती रहती है, काफी सारी चीजें हर व्हाट्सएप पे चलती रहती है। सो आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, बट दिस आर द इनोवेशंस। फोन पे, जरोदा की कंपनी में पकड़ लो, क्रेडिट की कंपनी पकड़ लो, हर किसी कंपनी में एटलीस्ट 200 से 1000 लोग से प्लस ज्यादा काम करते हैं। सो ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है, राइट। जस्ट आई टेक 2 more minutes टू जस्ट शेयर अबाउट आर सेल्फ ऑल्सो, हम क्या करते हैं। दिस आर द आर इन्वेस्टमेंट जो हमने किया था, जैसे कार्ड 91 है, होमोसिटी हमारी अहमदाबाद की कंपनी है, सब में इन्वेस्टमेंट किया था, कैसे रिटर्न आ गया, राइट। These are the few companies जैसे इन्वेस्टमेंट आया है। This is just for your reference, over $66 billion were raised by startup in last 2 years। आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि ये साल फंडिंग काफी कम हो रही है, बिकॉज वेरियस रीजंस है, राइट। काफी सारे स्टार्टअप्स में फेलर भी हुआ है, काफी सारे स्टार्टअप्स स्ट्रगल भी कर रहे हैं, सो ये कम हो रहा है, राइट। एज वी डिस्कस, ये पिलर ऑफ स्टार्टअप क्या होते हैं, स्टार्टअप, इंक्यूबेटर, मेंटर। विल जस्ट टॉक अबाउट इन्वेस्टर नाउ। इन्वेस्टर, सपोज किसी को स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। कैसे इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जहां पे मिनिमम टिकट पहले के टाइम में 5 लाख और 2.5 लाख होती थी। वी हैव कम अप विद द सॉल्यूशन जहां पे अभी फ्यू थाउजेंड में भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टार्टअप में, राइट। एंड बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, हमने रिटर्न भी उसका पोटेंशियल सबका देखा, राइट। These are the benefit. If systematically investor monitored है, then it could always fetch a exceptional, a high return, right? How you can participate as an investor? As I said, participate as a member or unit holder of VC, जहां पे minimum ticket 1 करोड़ पर साल होती है। Then आप किसी AIF alternate investment fund का participate कर दो, जहां पे 25 लाख 5 साल में आपको commit करना पड़ता है, या एंजल इन्वेस्टर जहां पे as I said 2.5 to 5 लाख का टिकट आपको इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। बट मिटिगेट, ऑलवेज वो 10 डील में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, बिकॉज आप कोई भी डील में इन्वेस्टमेंट किया, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो डील चल जाएगी, राइट। हमने क्या किया है, हमने म्यूचुअल फंड लाइक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फंड शुरू किया है, जहां पे मिनिमम 1 लाख से इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो इनोवेशन। बाकी सब लोग जो इन्वेस्टमेंट कराते हैं वो 2.5 लाख 5 लाख 25 लाख 1 करोड़ से कराते हैं। मैं 1 लाख से भी सपोज इन्वेस्टमेंट कराता हूँ, लास्ट 2 साल से हम 20 से 25% रिटर्न भी दे रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इनोवेशन इन द स्टार्टअप, बिकॉज आर कंपनी, आप नीचे देख रहे हैं, ग्रोथ सेंस एंड ग्रोथ 91, बोथ आर माई कंपनी विच आर ऑल्सो स्टार्टअप एंड ऑल्सो फंडेड स्टार्टअप्स, राइट। आप 1 लाख भी नहीं करना है किसी से, उससे भी नीचे से शुरू करना है, तो ये ग्रोथ 91 हमारा प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम डील क्यूरेटेड इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करके करते हैं। जो भी डील करते हैं उसमें हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां पे आप एज लो एज 5000 से भी शुरू कर सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन डील टू डील। कहीं पे 25,000 भी होता है, कहीं पे 2.5 लाख भी होता है, बट ये ऑप्शन भी अवेलेबल हो चुका है, राइट। एंड हु शुड इन्वेस्ट, जिसको वेल्थ क्रिएट करनी है, कंफर्टेबली अलोकेट कर सकते हैं, वो लोग ये इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, right? This is what we recommend who just want to start. Growth 91 could be the startup marketplace जहां पे small amount से कर सकते हैं। अदरवाइज म्यूचुअल फंड लाइक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फंड में जहां पे 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, या डायरेक्ट एंजल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख कर सकते हैं। This is about us. So I didn't give my introduction fully in earlier my time, because ये पीछे हम कवर करने वाले थे। तो ग्रोथ 91 जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमने नाम भी सिलेक्टिव रखा है। ग्रोथ हमारी ब्रांड है, 91 मतलब इंडिया का कंट्री कोड है, राइट। सो फाउंडेड बाय ओवरऑल 55 इयर्स, मैं हूँ 20 साल, मेरा अदर फाउंडर है जिसका एक्सपीरियंस 30 साल का है, थर्ड है उसका 10 साल है, राइट। वी आर इंक्यूबेटेड एट PDU, जो पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, आपको पता होगा सबको, जो गांधीनगर गिफ्ट के पास है, राइट। उनके जो IIC है, उनका चेयरमैन भी मिस्टर मुकेश अंबानी है, राइट।
फंडेड बाय मार्की एंजल्स, और कौन है हमारे इन्फ्लुएंसर एडवाइजर, कौन है, राइट। दिस इज आवर पोर्टल। मैंने मैम को भी रिक्वेस्ट किया था, आप सब स्टूडेंट्स है, आपको लर्न करना है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अभी, राइट। बट इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट ग्रोथ 91 और स्टार्टअप, क्या क्या स्टार्टअप आते हैं, इनोवेशन कौन से स्टार्टअप लाता है, तो आप ये growth91.com पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली फ्री, राइट। आप इन्वेस्टमेंट करते हो तभी चार्ज होता है, बट आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए जाना है कि जहां पे आपको पता चलेगा कि कौन से स्टार्टअप में क्या हो रहा है, राइट। दिस आर द स्टेप्स, राइट, कैसे वो होता है। मैम टाइम जा रहा है, डू वी हैव अ टाइम? So we can take more, like 10 more minutes if you want to. Otherwise, we can start question answers. Just 1 more minute, right? Yeah. This is just, I'll complete the growth 91, and this is our startup investment fund, which is growthsense.com, right? If you can just allow, I'll just share the growth 91 platform, if you allow. Will not take more than half a minute. Yes, definitely, sir. You can. Hope you can see my screen, right? Sir, yes. Your screen is visible. So this is our portal, right? जो मैंने बताया कि मिनिमम 5,000 में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सब आपको नहीं देखना। आई जस्ट वांट टू शो यू, आप इनोवेशन, सपोज आप रजिस्टर है ये प्लेटफॉर्म पे, तो आप कैसे ये प्लेटफॉर्म पे डील देख सकते हैं और क्या इनोवेशन हो रहा है वो आपको पता चल सकता है, राइट। सपोज ये डील, ये तो आज ही डील लॉन्च हुई है, सपोज ये एक डील है, आप डील पे क्लिक कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि ये कंपनी करती क्या है। In the dynamic world of finance, one company stands out as your ultimate financial partner. Bulk Pay. Introducing Bulk Pay, your trusted destination for a wide range of financial solutions.